कि तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं, तो तेजस्वी यादव सीएम बन रहे हैं तब ये स्मूथ ट्रांजिशन नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब क्या नीतीश कुमार दिल्ली के लिए कूच करेंगे, वो नरेंद्र मोदी के सामने एक चेहरा होंगे कि बड़ी खबर है ये, कल बिहार में शपथ ग्रहण होने जा रहा है। ये सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं और इस पर और ज्यादा जानकारी देंगे अमिताभ ओझा। बड़ी खबर अमिताभ। जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी हमें मिल रही है कि कल ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुरोध करेंगे महागठबंधन के नेता, राज्यपाल से करेंगे कि कल ही शपथ ग्रहण भी हो जाए। और एक दूसरी जो खबर आ रही है कि एनडीए में जो फार्मूला तय हुआ है उसके अनुसार 2013 के अनुसार इसमें डिप्टी सीएम का जो पद रहेगा वो तेजस्वी यादव के पास रहेगा और साथ में गृह विभाग की मांग की गई है आरजेडी की तरफ से और विधानसभा अध्यक्ष भी आरजेडी का होगा। ये तमाम बातें जो है महागठबंधन की तरफ से कही गई हैं और अब कुछ ही देर में जो महागठबंधन के नेता है वो पहुंचेंगे, सीएम आवास पहुंचेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार वहां से राजभवन जाएंगे। ये एक बड़ी खबर यहाँ पे है और राजभवन में इसको लेके जो राजभवन सचिवालय है उनमें वहाँ पे अभी अधिकारियों की बैठक भी शुरू हो चुकी है। प्रधान सचिव वहाँ पहुँच चुके हैं और लगातार वो तैयारियाँ भी शुरू हो चुकी है। राजेंद्र मंडप में ही यह कार्यक्रम होगा, बाहर नहीं होगा, जो अभी तक की जो तैयारियाँ हैं। अब देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है उसके बाद वो क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन फिलहाल राजभवन के सूत्रों का यही कहना है कि जो भी कार्यक्रम होगा वो राजभवन के राजेंद्र मंडप में होगा और उसको लेके वहाँ पे अभी जायजा अधिकारियों की एक टीम ने वहाँ पे लिया है और कल ही ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये माना जा रहा था कि जो भी ये तब्दीलियाँ होंगी वो 12 तारीख के पहले आएंगी, क्योंकि बिहार में माना जाता है कि 1 महीना का जो पीरियड होता है सावन के बाद वो खरवास का शुभ मुहूर्त नहीं होता है, इसलिए ये पहले ही 12 तारीख के पहले होगा और कल का ही दिन होगा। भले ही मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में हो, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं और डिप्टी सीएम हैं उनके साथ कुछ और जो मंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण कल ही होगा। इस बात को लेके राजभवन के अंदर जो है सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस बात की भी तैयारी है, क्योंकि पहले जो 1 बजे का जो समय लिया गया था वो विमर्श के लिए लिया गया था। मैंने सुबह से बता रहे हैं कि वो पहले से समय लिया हुआ था, लेकिन अब जो 4 बजे है उस समय नीतीश कुमार के साथ कुछ और भी लोग जा सकते हैं महागठबंधन के पास के साथ के जो लोग हैं वो जाएंगे और वहाँ राजभवन में इनकी मुलाकात राज्यपाल से होनी है। इससे पहले जो महागठबंधन के नेता हैं वो तमाम लोग वहाँ जो जैसे ही बैठक खत्म होगी उसके बाद वो लोग वहां पहुंचेंगे, उसके बाद ये सभी लोग राजभवन जाएंगे। ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से अमिताभ ओझा दे रहे हैं कि कल ही शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। महागठबंधन के नेता जो है वो राज्यपाल से अनुरोध करेंगे, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते हैं नीतीश कुमार। बहुत तेजी के साथ सुकेश हो रहा है बिहार में सब कुछ। देखिए ये आज नहीं हो रहा है, ये सारी तैयारियां पहले से हो चुकी हैं, उसको मूर्त रूप आज दिया जा रहा है। ये ओवरनाइट इतनी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं होती है। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरीके से नीतीश दिल्ली से दूरी अपनी बना रहे थे, द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में, माननीय राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में न आना, नीति आयोग की बैठक में न आना, एक अमित शाह ने बैठक बुलाई थी तिरंगे को लेकर, उसमें न आना, तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार ने अपना मन उस समय से बनाना शुरू कर लिया था। अपनी जो मनूवरिंग है वो शुरू कर दी थी, लोगों से बातचीत शुरू कर दी थी। लालू यादव दिल्ली में है, दिल्ली में उनकी मुलाकात भले ना हुई हो, लेकिन आजकल जो ज़माना है वो कम्युनिकेशन का ज़माना है। आप बैठे बैठे भी बात कर ले सकते हैं कि क्या तय हुआ दोनों में और कैसे तय हुआ, इसकी जानकारी आगे जब होता है तब पता लगता है, उस समय पता नहीं लग पाता। तो ये सब बात जो हुई है ये पिछले ओवर द पीरियड हुई है, मतलब एक समय लगा होगा इन चीज़ों को कॉन्क्रिटाइज करने में और उसका जो फल है, फलाफल है, वो आज आपको देखने को मिल रहा है। जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का टूटने का जो आज का दिन मुकर्रर हुआ वो आज इसमें फाइनल की इन द कॉफिन जिसको बोलते हैं वो हुआ है कि आज इस बात का ऐलान हुआ है। लेकिन ये तय है कि इसकी रूपरेखा पहले तय कर ली गई थी और उसको मूर्त रूप आज दिया गया है। 4 बजे इसकी औपचारिक घोषणा राजभवन में होगी और उसके बाद जल्दी से मंत्रिमंडल का विस्तार। उसकी एक बड़ी वजह आपको अमिताभ ने बता दी कि हमारे यहाँ खरमास का और पूरे देश में जो हिंदू रीति रिवाज है उसमें शुभ मुहूर्त उसको नहीं माना जाता है, इसलिए इसको पहले कर लेना श्रेयस्कर माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो इस लिहाज से इसको तय किया गया होगा कि जल्दी से मंत्रिमंडल एक स्वरूप ले ले, बिहार के लिए वो काम करे, एक स्विफ्ट अब देखना होगा राज्यपाल क्या कहते हैं।
नहीं, राज्यपाल इज बाउंड, लाइक गवर्नर इज बाउंड बाय दैट एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर मुख्यमंत्री उनको कहेंगे, जो उस समय सरकार के मुखिया हैं, तो उनके हिसाब से राज्यपाल को करना होता है। वो दोनों मिलकर ये तय करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं है। दिक्कत देखिए विपनेश, मैं बार बार कह रहा हूं कि दिक्कत इसलिए यहां नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसा संख्या बल बीजेपी जुगाड़ नहीं कर सकती है कि वो 122 के आंकड़े तक पहुंच जाए। तो वो इसको एक विक्टिम कार्ड के तौर पे खेलना चाहेगी। वो नरेंद्र मोदी कैसे बिहार के लिए डेवलपमेंट ला रहे थे, कैसे बिहार में इंडस्ट्री आ रही थी, कैसे बिहार को लालटेन राज से निकालकर नरेंद्र मोदी कहीं चांद पे ले जाना चाहते थे नीतीश कुमार के साथ मिलकर, वो नहीं हो पाया। नीतीश कुमार ने उनको धोखा दिया है, बिहार की जनता को धोखा दिया है, मैंडेट को धोखा दिया है। ये एक मुलम्मा उड़ाने की कोशिश उस तरफ से होगी। दूसरी तरफ से जो कोशिश होगी उस पर हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, जिसका हवाला अभी सौरभ ने भी दिया कि मीटिंग में ये बताया गया कि हमारे साथ क्या हो रहा था पिछले कुछ सालों में, 2 सालों में, जब से चुनाव हुआ, चुनाव में क्या हुआ, चुनाव के बाद क्या हुआ, कैसे कमजोर करने की साजिश हुई। तो दूसरी तरफ से ये बात रखी जाएगी। तो राजनीति में ये होता है और जो उसका एक प्रोडक्ट सामने आएगा वो 4 बजे आएगा। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, जो सौरभ कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वो 2013 के पुराने मॉडल पर चल रहे हैं। जो बीजेपी के मंत्री हैं उनको वो बर्खास्त करेंगे। 4 बजे उनकी मुलाकात है और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है क्योंकि शुभ मुहूर्त में ही वो शपथ लेना चाहते हैं। तो कल शपथ ग्रहण समारोह के लिए गठबंधन के तमाम नेता राज्यपाल को कहेंगे और कल क्योंकि शपथ ग्रहण हो सकता है। और सुकेश कह रहे हैं कि आज की बात नहीं है, दर्शकों के समझने के लिए है। दर्शकों को लग रहा होगा क्या तेजी के साथ काम हो रहा है, घटनाक्रम बदल रहा है, लेकिन नहीं, ये पहले से ही फॉर्मूला तय हो चुका है। सिर्फ आज परवान उसको चढ़ाया जा रहा है। राजीव, आरजेडी की तरफ से कुछ मांगे हैं। पहले तो ये था कि बिना शर्त, लेकिन शर्तें हैं कि स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का होना चाहिए, गृह विभाग आरजेडी को मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव तो खैर पहले की तरह डिप्टी सीएम बनेंगे ही। ये कुछ मांगे आरजेडी की तरफ से की गई हैं। राजीव, देखिए, आरजेडी को पूरा हक है कि वो जितनी मांगे चाहे उतनी मांगे रख दें, क्योंकि उनका संख्या बल इतना है। वो देश की माफ कीजिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है और उनके गठबंधन से जीते लोगों की संख्या बीजेपी और जेडीयू की संख्या से बहुत कम ही रह गई थी। और एक समय आपको याद होगा कि जब 2020 के चुनावी नतीजे आ रहे थे तो मामला इतना करीबी था कि ये कहना मुश्किल था कि सरकार महागठबंधन की बनेगी कि एनडीए की बनेगी। तो निश्चित तौर पर उनके पास पूरा हक है, उनके पास संख्या बल है और वो इन चीज़ों को देखिए, ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को बीजेपी से छुटकारा दिलाना ही आरजेडी का सबसे बड़ा लक्ष्य है। सबसे बड़ा लक्ष्य उसको अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाना है, अब सत्ता में आना है किसी तरह। लंबा समय हो गया, 17 साल से बिहार में आरजेडी बिहार में आरजेडी इतने दिनों से राज्य सरकार में नहीं है, कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो एक लंबे समय के बाद वो जब वापस आएंगे तो निश्चित तौर पर अपनी एक नई शक्ल अपने पार्टी की, अपने तेवर की और नई चीज़ों को डिलीवर करना चाहेंगे, क्योंकि आज के दौर में बिना डिलीवरी के आप राजनीति में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। मैं इस बातचीत से पहले जो बात कह रहा था कि देखिए, नीतीश कुमार के समय के जितने मंडल आयोग के समय जो लोग उत्तर भारत में राजनीति में बहुत आगे गए, मंडल की राजनीति करते हुए, उसमें नीतीश कुमार अकेले इस वक्त सक्रिय नेता हैं, बिल्कुल। और उसके बाद अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी की उम्र का फासला देखे जाए तो करीब करीब दूने के करीब होता है या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही हो सकता है। तो अभी तेजस्वी यादव के लिए और ख़ास करके बिहार में नीतीश कुमार के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता है आज की तारीख में तो अनडाउटेबली तेजस्वी हैं और उन्होंने अपने आप को स्थापित किया है। तो ऐसा मौका उनके सामने आया है कि जब वो सरकार में शामिल हो करके और इस मौके का फ़ायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्थापित करें और भविष्य की राजनीति के लिए बिहार का चेहरा बनने की कोशिश करें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।